जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आज की आर्मी स्टडी क्लासेज की लाइव क्लास में। और आज हम लोग जो है पढ़ने का नया तरीका लेके आने वाले हैं। कल जो है आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ी थी। काफ़ी लोगों के नीचे कमेंट आए थे कि हाँ थ्योरी में ही चलना है। काफ़ी लोगों के नीचे कमेंट थे कि नहीं क्वेश्चन में चेंज करो। तो जितना आपका कन्फ्यूजन है सारे कन्फ्यूजन को यहाँ दूर कर देंगे। आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन से जुड़ी हुई आपकी थ्योरी भी मिल जाएगी। तो जिनको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं उनको यहाँ पे आंसर करने हैं, और जो लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं वो जो भी थ्योरी में क्वेश्चन के साथ साइड में अटैच करूँ उस थ्योरी को आप अपनी कॉपी में नोट्स की तरह लिख लें। तो ये दोनों टाइप के लोगों के लिए है, क्योंकि आपकी 50% वोटिंग इधर गई, 50% आपकी क्वेश्चन में गई, तो कोई एक चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज की क्लास की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। कंप्लीट जो आज के आपके क्वेश्चन हैं वो ब्लड से हैं, यानी रक्त से हैं। अगर मैं आपको कहूं तो यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, बट जो आते हैं वो क्वेश्चन फिक्स है। उनके बारे में भी आज की क्लास में आपको बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। अब तक तो आपका आंसर आ चुका है, तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, रक्त शुद्ध होता है। हमसे पूछा गया है कि रक्त शुद्ध कहाँ पे होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा पढ़ रखा है, तो उन स्टूडेंट को पता है कि भाई कहाँ पे शुद्ध होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी साइंस वीक है, साइंस वीक नहीं है तो उनकी बायो वीक है। तो उनके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझ के करते हैं। देखो एक चीज तो सभी को पता होगी कि भाई रक्त पाया जाता है। अब इसमें मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आपको नहीं पता होगा, आपको सोचना है। नहीं, हमें पता है कि हमें रक्त पाया जाता है, और हमें साथ में एक और संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हृदय। हृदय क्यों पाया जाता है वो सुनिएगा। जो हमारा रक्त है ना वो लगातार क्या करते रहता है? बहते रहता है। अब सोचो हमने एक पाइप है, सीधी पाइप है, उसमें कोई प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा हमने उसमें पानी डाल दिया तो पानी उस पाइप में चलेगा नहीं। कब तक नहीं चलेगा? जब तक पीछे से बहुत सारा उस पर क्या नहीं लग रहा हो, दाब नहीं लग रहा हो। तो सेम काम कौन करता है? आपका हृदय। ये क्या करता है? रक्त पे दाब लगाता है। उस दाब की मदद से जो आपका रक्त है वो क्या करता है? शरीर के सारे भागों तक पहुंचता है। किसकी मदद से? रक्त वाहिनियों की मदद से। रक्त वाहिनियों में कौन रहता है? आपका रक्त रहता है। अब सोचने वाली चीज ये है कि क्यों तो ये रक्त पाया जा रहा है, और क्यों ये रक्त सारी जगहों पे चल के जा रहा है, यानी सारी बॉडी पार्ट्स तक, सारी कोशिकाओं तक ये रक्त आपका क्यों जा रहा है। तो इसका कारण सुनिएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर जो है आपके क्वेश्चंस का लेवल कम रहता है ना, तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? इंट्रो से बनते हैं। और जो ब्लड पार्ट का इंट्रो है वो यही है कि रक्त का जो है शरीर में कार्य क्या है। तो पहला इसका काम क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना। ये तो सुना हुआ है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जिंदा नहीं रहेंगे, प्लांट्स लगाओ ऑक्सीजन मिलेगी हम लोग जिंदा रहेंगे। तो ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं फेफड़ों से, या फिर फेफड़ों से अंदर लेते हैं। सारे पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगी? रक्त पहुंचाएगा। दूसरा काम, खाना खा लिया, सारी कोशिकाओं तक खाना कैसे पहुंचेगा? आपका रक्त पहुंचाएगा। जो भी विटामिन प्रोटीन हम लोग खाते रहते हैं ना, वो सारी जगहों पे कैसे पहुंचेगा? उसको कौन पहुंचाएगा? रक्त पहुंचाएगा। तो पहला काम क्या है इसका? चीजों को पहुंचाने का। अब ये जो चीजें हैं वो काम क्या आई? काम आई जो भी हमने पोषक खाया, वो पोषक और ऑक्सीजन किसी भी कोशिका में हो रहा है ये काम, यानी शरीर की किसी भी कोशिका में काम हो रहा है। पोषक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, हमको ऊर्जा दे देगा, हमको CO2 दे देगा, और साथ में हमको उत्सर्जी दे देगा। उत्सर्जी में कौन आ गया? आपका यूरिया मान लो, ये आ गया उत्सर्जी। तो अब एक चीज देखो, ऑक्सीजन तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन CO2 जो है ना वो हमारे लिए टॉक्सिक है, मार देगी हमको, जहरीली है। तो इसको हमें क्या करना है? वापस बाहर निकालना है।
किसकी मदद से निकालेंगे? फेफड़े की मदद से निकालेंगे, लंग्स की मदद से। यूरिया हमको बॉडी से बाहर निकालना है, ये भी क्या है, हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है। ज्यादा जमा हो गया तो हमको क्या कर देगा? मार देगा। इसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? वृक्क करता है, या फिर क्या करती है? किडनी। डेली लाइफ में हम लोग सुनते हैं कि उसकी किडनी खराब होगी, इस वजह से वो मर गया। रीजन क्या होता है? किडनी खराब होते ही हमें क्या जमा होने लग जाएगा? यूरिया जमा होने लग जाएगा, और इसकी वजह से हम लोग क्या होंगे? मर जाएंगे। तो या तो आपको क्या दिया हुआ होगा? फेफड़े में रक्त शुद्ध होता है, या आपको क्या दिया हुआ होगा? किडनी में रक्त शुद्ध होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या चला जाएगा? वृक्क चला जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में फेफड़ा कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। हृदय काम मैंने बता दिया, रक्त को प्रेशर के साथ भेजेगा ताकि वो सारे अंगों तक क्या कर सके? घूम सके, एक जगह पे रुके नहीं। अगला है मस्तिष्क। जो मैं बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हो, जो आप समझ रहे हो, सारा काम कौन करता है? आपका मस्तिष्क करता है। जो आपकी धमनी है वो रक्त वाहिनी है, जिसके अंदर क्या होता है? आपका रक्त बहता है। अब ये इंट्रो था, इसलिए क्वेश्चन में इतना हमने टाइम लिया है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तो आपको फटाक से जो है यहाँ पे आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। जितने कम टाइम में आप यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, उतना ही आपके एग्जाम में जो है आप जल्दी आंसर करते हैं, कम टाइम लेते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। तो कोशिश करें आप बहुत जल्दी यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर करें। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे कोर्स में 7th-8th क्लास से चले आ रहे हैं, और तब से हम इनको पढ़ते चले आ रहे हैं। और जो आर्मी का कोर्स है, बेसिक कोर्स है, तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो वहां उठ के ज्यादा आते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 डेज। आरबीसी हमने कल कवर की थी। आरबीसी को हम लोग कहते क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो किसको बताता है? इसके लाल कलर को बताता है। और इसका जीवन काल कितना हो गया? 120 दिन हो गया। अगला हमसे क्या पता पूछ ले डब्ल्यूबीसी के लिए। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कोशिका मेरा बताया हुआ है, ल्यूकोसाइट बता देती हूं। ल्यूको का मतलब ये रंगहीन होती है, या फिर आप ऐसा कह लो व्हाइट इसका कलर होता है। इसमें वर्णक नहीं पाया जाता। जैसे वहां पे क्या है? लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ल्यूकोसाइट कह दिया। ये कितने दिन जिंदा रहेगी? 13 से 20 दिन। कुछ जगहों पे आपको मिल जाएगा 5 से 6 दिन। अब दिमाग कहाँ पे चलाना है हमको? दिमाग चलाना है, क्वेश्चन में दोनों साथ में नहीं दिए हुए होंगे। इनमें से जो भी देखने को मिल गया हमें क्वेश्चन में, उसे हम लोग क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। साथ में तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी होती है, तो ऐसी चीजें आपको साथ में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट आपके कौन आ गई? प्लेटलेट। 2 से 4 दिन। इसको हमने बिंबाणु कहा था, साथ में इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। सिर्फ आरबीसी पढ़ा था, तो जिन स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने हैं ना, उनको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट अलग से लिखना है, और साथ में उनका जीवन काल करके, ये जो इनका जीवन काल है उसको लिख लेना है। बाकी की चीजें आगे की क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बाकी कोई भी सही नहीं है। 120 डेज हमने देख लिया है। 120 डेज के बाद में क्या होगा? प्लीहा में, या प्लीहा कल कब्रिस्तान आपको बताया था, उस कब्रिस्तान में जैसे ही बुढ़ी आरबीसी जाएगी, कब्रिस्तान क्या करेगा? उस आरबीसी को नष्ट कर देगा। कहां पे नष्ट हो जाएगी? प्लीहा में। तो आपके क्वेश्चन ये भी बन जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आप किसे कहोगे? प्लीहा को कहोगे। आरबीसी इकट्ठी कहां पे होती है? ब्लड बैंक कौन सा होता है? आप क्या कहोगे? प्लीहा को कहोगे। अभी भी नहीं पता था तो आपको ये चीज ऐड करनी है। इतने से बोर्ड में काफी सारे आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, सही से सुनना है, उनको ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। तब तक के मैं पानी पी लेती हूँ, आप इसका आंसर कीजिए। इससे इजी क्वेश्चन तो कोई होगा ही नहीं ना। प्रीवियस ईयर आपके आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है,
इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया। अगर हमने बेसिकली भी हम लोग सारे क्वेश्चन करके जाते हैं ना जो क्लास में होते हैं, तो भी हमारा पेपर जो है अच्छा ही जाने वाला होता है। आपका क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? रक्त में। रक्त में कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। काम क्या करेगा ये? O2 से बंध जाएगा, पकड़ लेगा O2 को, जबरदस्ती कहेगा चलो, और सारे ऑर्गन्स को ले जाके क्या करेगा? पहुंचा देगा। तो ऑक्सीजन को पकड़ता है, साथ में ही रक्त को और आरबीसी को कौन सा रंग दे देता है? लाल रंग दे देता है। पित्त रस और जो आपका लार है, ये दोनों में पढ़ाऊंगी आपको पाचन में कहाँ पे काम करते हैं, पाचन प्रक्रिया में काम करते हैं। पसीना जो गर्मी की वजह से अभी मैं इस तकलीफ से गुजर रही हूँ और अभी गर्मियां हैं, तो आप सब लोगों को पता है क्या होता है, जो लिक्विड स्रावित होता है हमारी स्किन पे, वो क्या है? पसीना है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपके होता है पानी, इसमें होता है यूरिया, और साथ में इसमें क्या होते हैं? कुछ एंटीबॉडी, और क्या मान लो? नमक। ये सारी चीजें किस में घुली हुई रहती है? आपके पसीने में घुली हुई रहती है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। हमें बस इतना देखना था कि हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है, इसमें आयरन या क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, और आगे जाके कलर कौन सा देता है? लाल कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर के सैनिक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन के साथ थोड़े से और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, तो आप फटाक से आंसर दे दीजिए। आप भी फ्यूचर में सैनिक बनने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि जितने लोग यहाँ पे लाइव में जुड़े रहते हैं, वो सारे लोग हमारे देश के लिए काम करें और अपना जो ड्रीम गोल है वहां तक जरूर जरूर पहुंचे। अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो आप जरूर अपने ड्रीम गोल तक पहुंचेंगे। तो तब तक के लिए हमारे क्वेश्चंस को आंसर करते रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आर्मी प्रोसेस से ही करेंगे भाई। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आरबीसी। काम क्या होता है? O2 का परिवहन। O2 के बिना तो जिंदा नहीं रहेंगे ना, तो ये O2 को सारे अंगों तक क्या करती है? पहुंचाती है। सेकंड हमने क्या लिख दिया? WBC। WBC जो है ना, वो क्या करती है? प्रतिरक्षा का काम करती है। अब हम लोग बोलेंगे नहीं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि ये प्रतिरक्षा क्या होती है। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन ले लो। प्रतिरक्षा क्या होती है? जैसे अभी वायरस चल रहा है ना, कोरोना, हम कहते हैं कई लोग जिंदा बच गए, हम लोग कहते हैं कई लोग मर गए। तो वो वायरस जो है वो क्या है? बाहर से हमारी बॉडी में जा रहा है। तो ऐसे कोई भी चीज जो शरीर के बाहर से हमारे शरीर में जा रही है और हमें नुकसान पहुंचा रही है, वो क्या कहलाती है? प्रतिजन। प्रतिजन हमेशा क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। इनमें क्या क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया मान लो, वायरस मान लो, कोरोना मान लो, ये नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इतना आसानी से थोड़ी ना नुकसान पहुंचा देंगे। जैसे हमारे देश की सेवा कौन कर रहे हैं? सैनिक लोग कर रहे हैं। वैसे हमारे शरीर के लिए भी क्या पाए जा रहे हैं? सैनिक पाए जा रहे हैं, जिनका काम क्या करना है? इनको नष्ट करना है। ये शरीर के दुश्मन है और इनको हमें क्या करना है? मारना है। मारेंगे कैसे? दो तरीके से हमारे जो है मारने का काम होता है। पहला काम क्या है? हम लोग जो है सैनिकों से शुरुआत करते हैं। पहला काम होता है हम लोग जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनको समझाएंगे कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, ये इतनी जगह जो है हमारे देश की है, इसको छोड़ दो। तो पहला काम हम लोग समझाने का करेंगे। अब कोई समझदार देश है तो वो इसमें क्या करेगा? समझ जाएगा। तो पहला काम आपका क्या हो गया? प्रतिरक्षी स्रावित। अब प्रतिरक्षी क्या होते हैं वो देखो। जैसे मैं आपको एक संरचना से या एक डायग्राम से समझाऊं कि ये बाहर से आया हुआ क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया है। और हमारी बॉडी ने इस बैक्टीरिया को क्या कर लिया है? पहचान लिया है कि कोई बाहर से हमारे शरीर में क्या हो गया है? एंटर हो गया है। तो हम अपनी तरफ से क्या भेजेंगे? एक प्रोटीन को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? प्रोटीन को। ये प्रोटीन जाके इस बाहर वाले बैक्टीरिया से चिपक जाएगा और इसको क्या नहीं करने देगा? हमारे शरीर का नुकसान नहीं करने देगा। तो ये क्या है? बातचीत वाला तरीका है ना। आराम से उसको समझा रहा है पास में जाके कि तेरे को ये काम नहीं करना है।
अब मान लो कि यहाँ पे मान गया कि मैं काम, हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, और इसने यहाँ पे काम करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तानी भी होते हैं, थोड़े ढीठे होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आगे भी अपनी जबरदस्ती दिखाएंगे, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, उनका भक्षण कर देंगे, यानी खा जाएंगे। सैनिकों की लैंग्वेज में मार देंगे। प्यार से समझाया, नहीं माने हम लोग खा गए, या हमने उनको क्या कर दिया, मार दिया। ये तरीका होता है परिजनों को मारने का। सेम किसकी तरह होता है, फौज की तरह होता है, सैनिकों की तरह होता है। तो इसलिए हम लोग जो है WBC को क्या कह देते हैं, शरीर के सैनिक, या फिर आप लोग इनको क्या कह देते हो, बॉडीगार्ड कह देते हो। जो भी आपको नाम देखने को मिल जाए, आपको उस नाम से इसको क्या कर देना है, सही कर देना है। अब अगर ये चीज नहीं समझ में आई है तो सिंपल सी चीज है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ गया, उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा, WBC। बाहर से आने वाली चीज प्रतिजन कहलाती है, जो उसको नष्ट कर रहा है वो प्रतिरक्षी, या फिर उसका काम क्या हो गया, प्रतिरक्षा करना हो गया। दो चीजें कवर हो गई। तीसरा आपके क्या है, प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। ब्लड बाहर आ जाता है ना, थोड़ा सा कट लग जाता है, तो अगर वो बहते चला गया तो इतना 5 से 6 लीटर है, वो खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसी जगह पे जमा देंगे जहां से वो बाहर निकला है। और थक्का जम गया मतलब आगे ब्लड नहीं आएगा, और हम लोग क्या हो गए, बच गए। जिनको इनके काम नहीं पता थे वो काम लिख ले। RBC के लिए ऑक्सीजन का परिवहन लिखेंगे, WBC के लिए प्रतिरक्षा लिखेंगे, प्लेटलेट के लिए रक्त का थक्का जमाना लिखेंगे। थक्का जमाना यानी रक्त को जगह पे ही जमा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है, वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, क्या समझाना है, थोड़ा सा टाइम ले लो इसको करने का, कल की क्लास में हो चुका है। अच्छा, जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई की है ना, उनको तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके इजी हैं। ये 5 लीटर कल ही पढ़ाया है, 5 से 6, 4 से 5, तो 5 लीटर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है, मनुष्य में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। चाहे आपको क्या कह दिया जाए, RBC, चाहे आपको कह दिया जाए WBC, चाहे आपको कह दिया जाए प्लेटलेट, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें से जो भी नाम हमको दे दिया जाए, सभी का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कल ही समझाया अस्थि मज्जा क्या होती है। तो जो भी आपको दे दिया जाए, अलग से पूछ लिया जाए या कोशिका के नाम से पूछ लिया जाए, आपका आंसर क्या चला जाएगा, अस्थि मज्जा चला जाएगा। बाकी तीनों के काम आपको मैंने बता दिए हैं। मस्तिष्क सोचने का काम करता है, हृदय जो है रक्त को घुमाने का काम करता है, फेफड़े जो है O2 और CO2 का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करवाया हुआ क्वेश्चन है, आपके आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इतना तो हेवी ये क्वेश्चन ही नहीं है जितने हेवी बार ये आपसे पूछ लिया गया है। तो आपके पूछा क्या है, लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो जब लोह तत्व की कमी होगी हमें, तो क्या नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है बिना लोहे के नहीं बनता है। हीमोग्लोबिन में जो हीमो वर्ड है वो किसको बताता है, लोहे को बताता है। जो ग्लोबिन है वो क्या है, एक प्रोटीन है। इन दोनों से मिलके क्या बनता है, आपका हीमोग्लोबिन बनता है। तो जब लोहा कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या कम होगी, RBC कम होगी। और जब RBC कम होगी तो चक्कर ही चक्कर आएंगे। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर कहेगा आप में क्या होगी है, खून की कमी होगी है। फिर आपको पालक मेथी सब कुछ बता दिया जाएगा, जो भी हरा भरा सामान आपके पास में है कि उसको खाओ, और आप में क्या हो जाएगी, जो रक्त की है पूर्ति हो जाएगी। तो लोह तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, यानी RBC की क्या आ जाती है, आप में कमी आ जाती है। कल की क्लास में ये आपको समझाया हुआ क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे एक बार फिर से समझा दिया गया है। अगले बाकी चीजें देख लीजिए। स्कर्वी जो होता है, मसूड़े जो होते हैं आपके कमजोर हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कर्वी डिजीज कहते हैं। किसकी वजह से होता है ये, विटामिन C की कमी से होता है।
ओस्टिमेलेसिया एंड रिकेट्स क्या है? हड्डियों का सॉफ्ट होना, हड्डियों का सॉफ्ट होना। और सॉफ्ट क्यों हो जाती है? कैल्शियम से बनी होती है, और जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां क्या हो जाती है? लचीली हो जाती है। उसको हमने क्या कर दिया है? नाम दे दिया। तो सारे डिजीज आपने मेरे को बता दिया है। अच्छा, कई लोग कहेंगे जब दोनों में हड्डियां सॉफ्ट हो रही है तो नाम अलग अलग क्यों है? ओस्टिमेलेसिया वयस्क के लिए यूज होगा, रिकेट्स जो है वो बच्चों के लिए यूज होगा। तो जो साथ में नोट्स अलग से बनाते हैं क्वेश्चन के साथ में वो ऐड करें। रिकेट्स बच्चों में है, ओस्टिमेलेसिया कहाँ पे है? वयस्क में। अगला क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है आपको 7.4 इसका आंसर हो जाएगा। कल ही की क्लास में हुआ है, इजी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके इंट्रो में आ जाता है, जो ब्लड चैप्टर है उसका, और जो भी इंट्रो का क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में पाई जाने वाली केंद्रक रहित कोशिका है। कल ही की क्लास में हुआ है। जिनको नहीं पता पेशी कोशिका कौन सी होती है, तो जो हमारे डोले सोले होते हैं वो सारी कोशिकाएं कौन सी होती है? पेशी कोशिकाएं होती है। यानी पेशी हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, चलने फिरने में मदद करती है, आजकल एब्स बनाने में भी मदद करती है। तो ये हमारी बॉडी को क्या देती है? स्ट्रेंथ देती है, यानी एक ताकत देती है आराम से चलने फिरने की। पेशियां कमजोर होगी तो हम भी क्या करेंगे? थोड़ा कमजोर फील करेंगे, उतनी एनर्जी से काम नहीं कर सकते। तो पेशियां स्ट्रेंथ देने का काम करती है, या फिर आप कह लो ताकत देने का काम करती है, चलने फिरने में मदद करती है। तंत्रिका क्या होती है? यहाँ पे किसी ने, मैंने खुद को ही हाथ लगा लिया तो भी मेरे मस्तिष्क को पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे मैंने अंगुली का यूज किया है या फिर मैंने खुद को टच किया है। तो वो सूचना जो है मस्तिष्क तक कौन पहुंचा रहा है? तंत्रिका कोशिका पहुंचा रही है। इसका काम क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान करना। अब ये भी इंट्रो क्वेश्चन है तो आपको साथ में लिखना है सूचना का आदान प्रदान। ठीक है। लाल रक्त कोशिका, हाँ मैंने आपको कल ही की क्लास में बताया था कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगर आपको लाल रक्त कोशिका नहीं दिया हुआ हो तो आपके जो बिंबाणु है उनमें भी क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। इन दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन इतना हमारा कोर्स है नहीं, तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है? हमें आरबीसी याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है? नहीं, सभी में नहीं होता, आरबीसी में नहीं होता ना, तो आरबीसी इसका अपवाद हो गया, तो आपके आरबीसी में केंद्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल की क्लास में वैसे हो चुका था। आरबीसी का आकार होता है, ये आपकी कल की क्लास में नहीं हुआ तो मैं आपको बता देती हूँ। आरबीसी के आकार से जुड़े हुए कई क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि यहाँ से कभी क्वेश्चन बना नहीं है। देखो क्वेश्चन बेसिक से बनते हैं, जैसे आपको पीएच पूछ ली गई है, जैसे आपको एनीमिया पूछ लिया गया है, जैसे आपको आरबीसी में कौन सा तत्व है पूछ लिया गया है, जैसे आपको हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है पूछ लिया गया है। लेकिन कई बार अगले का दिमाग घूम जाए तो वो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। आरबीसी का जो आकार होता है वो कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर। ये तो एक क्वेश्चन है जो आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि मानव में आरबीसी का आकार, आप लोग क्या कहोगे? 7.5 माइक्रोमीटर कहोगे। लेकिन इसके अलावा आपसे कई चीजें पूछ ली जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी, फिर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी आरबीसी। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे बड़ी आरबीसी देखो किसमें पाई जाती है? सबसे बड़ी आरबीसी आपके पाई जाती है एम्फीबिया में। कहाँ पे पाई जाती है? एम्फीबिया। एम्फीबिया जिनको नहीं पता है, इनको हम लोग उभयचर कहते हैं।
और उभयचर क्या होते हैं? जो एक जगह के नहीं होते। मेंढक की मर्जी, चाहे तो तालाब में रहे, चाहे अपने घर के पास आके टर टर करे, तो या तो वो तालाब में रहेगा यानी पानी में, या फिर वो कहाँ रहेगा? पानी के बाहर। एक जगह पे नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि या तो सिर्फ जमीन पे रहेगा या तो सिर्फ पानी में रहेगा। इन दोनों जगहों पे जो रहने वाले जीव होते हैं ना, तो दो जगहों पे विचरण कर रहे हैं। तो उभय का मतलब क्या होता है? दो, चर का मतलब घूमना। तो ऐसे जितने भी जीव हैं वो सारे किस में आते हैं? उभयचर में आते हैं। और इनकी जो आरबीसी होती है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है हमसे। और कितना होता है? 75 माइक्रोमीटर। याद नहीं रखना है, सिर्फ एम्फीबिया और उभयचर आपको याद रखना है। ये मैंने सिर्फ आपको बताया। सबसे छोटी किसमें पाई जाती है? कस्तूरी मृग में। कस्तूरी मृग क्या है? एक स्तनधारी है। इसकी आरबीसी 2.5 माइक्रोमीटर की होती है। और कस्तूरी मृग जो है, इसको आपको अगर पता हो तो इसकी तस्करी की जाती है। आपके स्मेल की वजह से इसके साथ ऐसा होता है। तो अब इसमें जो है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपकी आरबीसी है उसकी साइज क्या होती है? बहुत ज्यादा छोटी होती है। अब देखो, सबसे बड़ी आरबीसी तो आपके उभयचर में है, लेकिन क्वेश्चन बन गया कि स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? स्तनधारी तो पता ही होगा ना, जिनमें भी स्तन पाए जाते हैं, गाय भैंसे, हम खुद, वो सब क्या है? स्तनधारी। तो उभयचर मेंढक में ऐसा नहीं होता, स्तन नहीं पाए जाते। तो अगर हमसे स्तनधारी की सबसे बड़ी आरबीसी पूछ लिया तो किस में बताओगे? आप लोग बताओगे हाथी में, 11 माइक्रोमीटर। ये तीनों डाटा याद नहीं रखने हैं, सिर्फ मैंने बताए हैं। इनके जो नाम हैं वो जरूर आपको याद रखने हैं, और इसका जो साइज है वो आपको याद रखना है। WBC बड़ा अनियमित आकार होता है, यानी बड़ी होती है और अनियमित होती है, ऐसे 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 आकार वाली। और इसका आकार 10 से 13 माइक्रोमीटर मैंने एवरेज में बताया है। कई 20 माइक्रोमीटर तक भी ये पहुंच जाती है। और प्लेटलेट आपकी 2 से 3 माइक्रोमीटर की होती है। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि तीनों का साइज देखो मानव में, और फिर आपको ये बताना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है रक्त वाली, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। डाटा आपके सामने है, आपको सिर्फ आंसर करना है और आपको याद रखना है सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है। चलो आंसर कर दो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं इसको। अगर आरबीसी की बात करें तो कल ही हमने देखा है यहाँ पे आरबीसी कितनी है हम में? 5.5 मिलियन। चलो छोरों वाली लेके चल लेते हैं, पर mm3। WBC की हम लोग बात करें तो ये कितनी है हमें? 6000 से 8000 पर mm3। प्लेटलेट की हम लोग यहाँ पे बात करें 1.2 से 1.5 लाख पर mm3। तीनों के डाटा मैंने लिख दिए हैं, आपको डाटा पढ़ने हैं, आपको चीजों को क्या करना है? याद करना है। एक अलग से डाटा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, आरबीसी रेशियो WBC। जहाँ पे 600 आरबीसी होगी वहां पे एक ही क्या होगी? WBC होगी। इनकी संख्या में ये क्या है? इतना बड़ा फर्क है। आंसर आपको इसमें से टिप टिपा के कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते चलते ये आप फटाक से हमें हैशटैग जय हिंद कर देना है, ताकि जो हौसला है वो बना रहे। अगर क्वेश्चन टफ लग रहे हैं और ज्यादा गलत हो रहे तो हमें डबल बार हैशटैग जय हिंद करना है, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़े और जो है हमारे क्वेश्चन है वो आगे से सही होने लग जाए। एक दिन में तो क्या पता सही हो ना हो, लेकिन धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन सही हो जाए। और उन लोगों के लिए जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, इस साइड वाली जो मैं थ्योरी लिख रही हूँ ना, इसको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिख लो, ताकि आगे के जो क्वेश्चन है आप लोग इजीली वहां पे सोल्व कर सको। आपका क्वेश्चन क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगी, एक बार आंसर आपको बता देती हूँ। आपको याद रखना है विटामिन के किसमें मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। लेकिन हमने तो प्लेटलेट पढ़ा ना, तो उस चीज को एक्सप्लेन हमको करना पड़ेगा। एक्सप्लेन कहाँ से करेंगे हम लोग? आगे वाले क्वेश्चन से। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा पढ़ेंगे।
प्लाज्मा से क्वेश्चन क्या बनता है? रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली चीज आप लोग क्या कहोगे? प्लाज्मा। कितना पाया जाता है? 55%। लेकिन इस प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है वो हमको यहाँ पे देखना है। तो आपका जो प्लाज्मा है ना, इसका मैक्सिमम भाग किसका बना हुआ होता है? 90 से 92% भाग इसका बना हुआ होता है जल से, यानी पानी पानी है इसमें। तभी तो इतनी आसानी से ब्लड आपका बह लेता है ना, क्योंकि इसमें क्या है? बहुत सारा पानी है। इसके अलावा क्या है इसमें? जो रक्त लेके जा रहा था पोषक, क्या क्या हो गए पोषक? ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, या फिर आप लोग प्रोटीन मान लो, वसा हो गई। इसके अलावा जो नमक हमने खाया उसको कैसे भूल गए? नमक हो गया इसमें। इसके अलावा इसमें काफी सारे आयन हो गए, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम मान लो। ये सारी चीजें आपके कितनी होती है? 1%। 92% जल, 1% में ये सारी चीजें। इसके अलावा और एक चीज पाई जाएगी जिसके बारे में आपके क्वेश्चन बनता है। यहां से बनो चाहे पाचन से बनो, ये आपके क्वेश्चन बनता ही है। बेसिकली अगर आर्मी के लिए कहूं तो इजी क्वेश्चन बनेगा। तो आपको सिर्फ क्या पूछा जाएगा? जल के बारे में पूछा जाएगा कि रक्त में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग क्या कह दोगे? कि जल पाया जाता है। लेकिन उसके अलावा क्वेश्चन बन गया ना, तो क्या बनेगा? प्लाज्मा का जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है? हल्का पीला। और ये हल्का पीला जहां पे भी रंग है वहां पे क्या है? वर्णक है। वर्णक कौन सा है? बिलीरुबिन। तो इसको याद रखना है। प्लाज्मा को रंग कौन सा वर्णक देता है? बिलीरुबिन। नहीं याद रहता, हल्का पीला याद रख लेता है अपने को, ठीक है ना। 92% हो गया, 1% हो गया, बच्चा क्या यहाँ पे? 7%। 7% यहाँ पे क्या है? प्रोटीन है। बहुत सारे प्रोटीन हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन हैं। अब इनमें से जो हमारी एग्जाम में 2 ही प्रोटीन हमसे पूछे जाते हैं, और वो 2 प्रोटीन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रोथ्रोम्बिन। कहाँ पे पाया जाता है? रक्त में। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है? फाइब्रिनोजन। कहाँ पे पाया जाता है? आप लोग क्या कहोगे? रक्त में पाया जाता है। दोनों ही प्रोटीन का काम क्या होता है? प्लेटलेट की तरह थक्का जमाने का काम होता है, यानी ब्लड को जमाने का काम करते हैं। प्लेटलेट कोशिका है, थक्का जमा रही है, किसके साथ मिलके? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के साथ मिलके रक्त का थक्का जमा रही है। तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। प्लेटलेट मिल गया, उसको सही कर दोगे। प्रोथ्रोम्बिन मिल गया, उसको सही कर दोगे। फाइब्रिनोजन मिल गया, इसको भी आप लोग क्या कर दोगे? यहाँ पे सही कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। काम आपके नहीं है, फिर भी सुन लो, परागण नियमन में सहायता करता है। लास्ट यहाँ पे क्या है? ग्लोब्यूलिन। 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 अब भैया ये क्या नई चीज बता दी यहाँ पे? ग्लोब्यूलिन। अब मैंने आपको क्या कहा था कि 2 तरीके होते हैं। एक तो हम किसी को भेजेंगे कि जा तू बात करके आ। अब किसी को हमने जब भेज दिया है कि जा तू बात करके आ, तो जो जा रहा है वो कहाँ पे जाएगा? आपके ब्लड में जाएगा। तो ये वही प्रतिरक्षी है जिसको हमने बातचीत करने के लिए भेजा है। तो ग्लोब्यूलिन आपका क्या है? WBC द्वारा स्रावित प्रतिरक्षी प्रोटीन है, जो रक्त में क्या करता रहता है? घूमता रहता है। आजकल तो कोरोना के डर से कोरोना को ढूंढते ढूंढते घूमता रहता है कि कहीं दिख जाए तो पहले ही मार दे, उससे पहले कि वो हमें मार दे। वैसे अब हमने तो वो कोविशील्ड लगवा लिया है, तो मान लो कि हमें तो जो है ग्लोब्यूलिन काफी मात्रा में घूम रहा होगा। तो अब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनकी बॉडी अगर ग्लोब्यूलिन बना रही है तो वो जिंदा रहेंगे, वरना वो क्या होंगे? मर जाएंगे। तो ये आपके क्या है? कंप्लीट प्लाज्मा। इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन बनेंगे? यहां से देखो, 2 तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन यहां से क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन इजी जगहों से बनते हैं, तो थक्का जमाने वाला क्वेश्चन ही बनेगा। एक आपको पता होना चाहिए कि जल जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जा रहा है। आपको कलर पता होना चाहिए। अब पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका थक्का जम रहा है ना, वो थक्का किसकी मदद से जम रहा है? एक तो उसमें आ गई प्लेटलेट, उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन जो हमने अभी अभी पढ़ा है, प्रोटीन है। उसके अलावा फाइब्रिनोजन इसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा, प्रोटीन है।
इनकी सबकी क्या होती है ना, बड़ी बड़ी संरचना होती है जो आपस में उलझ के क्या कर लेगी, जाल बना लेगी। और जाल बनाने से ऊपर जब जाल बन गया तो ब्लड क्या नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये सारी चीजें ढंग से काम करेगी कब, जब हमारी बॉडी के पास क्या होगा, विटामिन के होगा और साथ में क्या होगा, कैल्शियम होगा। याद रखने वाली चीज, थक्का जमाने में सहायक तत्व है, कौन सा कहोगे, कैल्शियम, कौन सा कहोगे, विटामिन के। विटामिन ई आपका जो है ब्यूटी विटामिन है, कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बंध्यता को दूर करता है। विटामिन सी जो है आपकी बॉडी में अगेन ये जो है कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कमी होगी तो क्या हो जाएगी, आपके मसूड़ों में स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में क्या करता है, सहायता करता है। जिनको नहीं पता था लिख लो, विटामिन पढ़ेंगे तो और बता देंगे आपको। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इजी इजी क्वेश्चन होंगे। सीरम क्या होता है भाई, सीरम क्या है? जब आप प्लाज्मा से थक्का कारक को हटा दोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। रटने वाली चीज है, एक डेफिनेशन है जो आपके बेसिक क्लासेस से ऐड करते हुए है, तो अगर याद रहती है तो ठीक है, वरना ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्लाज्मा में पानी था, फिर 1% पोषक थे, फिर उसके बाद एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन था। ये तो सब एक तरफ रखेंगे और थक्का वालों को एक तरफ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, रक्त के कार्य हैं। ऑक्सीजन का परिवहन हाँ करता है, पोषक पदार्थ का परिवहन हाँ करता है, आवश्यक हार्मोन का परिवहन। हार्मोन क्या होते हैं, ऐसे आपकी बॉडी में स्रावित पदार्थ हैं जो बॉडी के कार्यों पे कंट्रोल करते हैं। जब हार्मोन पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी, लेकिन हार्मोन भी एक जगह से दूसरी जगह पे किसकी मदद से जाते हैं, रक्त की मदद से जाते हैं। तो सारे काम कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एक आपके कमेंट में डाउट आया था कि मायोग्लोबिन क्या होता है और उसमें कौन सी धातु होती है। तो भैया एक इस चीज को समझ लो कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो भी आयरन और प्रोटीन से बनी हुई संरचना है। लेकिन आप देखो ये इतनी ज्यादा बड़ी संरचना है ना, यानी बहुत सारे ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। वही मायोग्लोबिन की हम लोग बात करें, ये भी आयरन और प्रोटीन से ही बनी हुई संरचना है, लेकिन छोटी संरचना है, यानी ये अपने साथ कम ऑक्सीजन को लेके जाएगा। और पाया कहाँ पे जाता है, मायोग्लोबिन हमारी पेशियों में पाया जाता है और हमारे हृदय की दीवारों में या हृदय की पेशियों में पाया जाता है। ये बस एक ऐसा है, पाया जा रहा है तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को वहां तक लेके जाने का क्या कर देगा, काम कर देगा। कभी भी रक्त में नहीं पाया जाएगा, ये हमेशा कहाँ पे पाया जाएगा, आपकी पेशियों में पाया जाएगा। तो वो ये देख लो, महान तो हम लोग हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेती हूँ कि हमें हीमोग्लोबिन की, अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हमें हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है। डेली में काम लेते हैं, मेरे में तो 10 HB ब्लड है, मेरे में तो 12 HB है, मेरे में तो 14 HB है। तो वो HB हम लोग निकाल कैसे रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं वो देख लो। हीमोग्लोबिन हमेशा 100 ml रक्त में मापा जाता है और किस में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है। यानी हम में जो लीटर में ब्लड है ना, उसमें से 100 ml में हम लोग क्या करेंगे, HB की मात्रा देखते हैं। और ये HB की मात्रा 100 ml में अगर 14 है तो हम लोग क्या कह देंगे, 14 HB खून है। अगर 12 है तो हम लोग क्या कह देंगे, 12 HB खून है। तो 14 HB किस में पाया जाता है, नर में, 12 HB किस में पाया जाता है, मादा में। ये सिर्फ एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी बचपन में ये सोचती थी और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, हम लोग HB को ब्लड ले लेते हैं, फिर ब्लड 5 से 6 लीटर बता दे तो ये कंफ्यूजन कि अरे हमने तो 14-12 पढ़ा था, ये 5 लीटर कहां से आ गया। तो 14-12 क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा है। लास्ट चीज देख लो आज के चैप्टर की, ब्लड डोनेशन अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। ब्लड डोनेशन तो ऐसे है कि कोई भी काम हो जाए, छोटा मोटा काम हो जाए, पहले हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे और उसके बाद में हम लोग हाँ कि हमने ये काम बहुत अच्छे से किया है। अब हम लोग ये ब्लड डोनेट क्यों कर रहे हैं वो देखो। पहली चीज, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, 1 यूनिट खून आप में से निकाल लेंगे। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है आपका, 350 ml खून निकालेंगे, या फिर मैक्सिमम खून कितना निकालेंगे, 450 ml। लेकिन यूनिट में कितना होता है, 350 बेसिकली होता है। हम उसकी मात्रा को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये क्या है, 1 यूनिट है। इस ब्लड को हमने लिया,
हमने क्या कर दिया, अब जब बॉडी से बाहर ब्लड निकलेगा तो वो क्या करने लग जाएगा, जमने लग जाएगा। भाई अब जम गया तो कोई यूज ही नहीं है उसका, हमें इसको क्या नहीं करना है, जमाना नहीं है। नहीं जमाने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, थक्का रोधी, और थक्का रोधी में क्या मिलाया जाता है, सिट्रेट। याद रखना है हमको। थक्का रोधी जो है ना, जो सारी चीजें अपने लिखी थी ना, कैल्शियम हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन, उनके काम को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, और हमारा ब्लड जमेगा नहीं। किसका यूज करते हैं, सिट्रेट का। हम इसको किस टेम्परेचर पे ब्लड बैंक में रखते हैं, तो 2 से 6 डिग्री के बीच में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। कितने दिन तक रख सकते हैं, 42 दिन तक। ये कारण है कि हम बार बार ब्लड डोनेट करते हैं। कई तो इस गुस्से में रहते हैं कि कितना ब्लड डोनेट करते हैं, फिर भी ये ब्लड ही ब्लड करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि 42 दिन से ज्यादा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, ब्लड डोनेट करना पड़ता है। ये ब्लड के बारे में कुछ आपके एग्जाम्स में आने वाले यहाँ पे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आज की जो क्लास है ब्लड कंप्लीट हो गया है। कल आप एक नया टॉपिक लेके आएंगे। क्वेश्चंस के साथ हम लोग अगेन थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हमें बोरियत होती है, तो भैया आपने पूरे ईयर पढ़ाई कर रखी है, उन बेचारे बच्चों की भी तो सोचो जो लास्ट में जाके साइंस को उठाते हैं कि अब देख ले। तो इसलिए आपको थ्योरी साथ में करवाई जा रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।